हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप विद शशांक। आज हमारा इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर शुरू हो रहा है जो कि है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो लेक्चर है यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीडेक, एफकैट और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, स्टेनो और जीडी, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो करते हैं आज का पहला लेक्चर अपना स्टार्ट, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम पढ़ते हैं अपना जो रिसोर्सेज, प्रोडक्शन और कंजप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्यों इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पर हम देखते हैं, जैसे कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इन सभी का इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज़ करना और इन सब को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो इकॉनमी है इसका एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। जो कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी सोसाइटी में। और जो टर्म इकोनॉमी है, इकोनॉमी हम कह सकते हैं हाउ अ नेशन प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूम देम इफेक्टिवली। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम देखते हैं जो वर्ड है इकोनॉमिक्स या टर्म है इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जो कि है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड या फिर मैनेजमेंट ऑफ स्टेट। पहला जो टर्म है वो है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की बात करें, जैसे हम सभी के घर में जो हमारी फैमिली की इनकम है वो एक फिक्स्ड है। ठीक है, तो जितने भी हम अपने घर में जितना भी कंजप्शन होता है जैसे कि फूड का हुआ, क्लोथिंग का हुआ, और जितने भी एक्सपेंसेस जो हमारे घर के होते हैं, इन सभी के मैनेजमेंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट की बात कर ले, जो कंट्री है, जो हमारी इनकम है, जो नेशनल इनकम है, वो एक लिमिटेड है, और हम कैसे इस नेशनल इनकम का यूज़ करते हैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, और जितने भी इन्वेस्टमेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं, यही है इकोनॉमिक्स। इसके बाद देख लेते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो एडम स्मिथ हैं हमारे, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स हैं वो बेसिकली टू मेन ब्रांचेस हैं इसकी। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर जो टर्म्स होते हैं या फिर बिजनेस लेवल की डिसीजन मेकिंग होती है, इनमें जो टर्म्स का जो हम पढ़ते हैं वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसा कि है डिमांड और सप्लाई हुआ, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, अपना ग्रीफ एंड गुड्स हुआ। अगर आपको टर्म्स अभी समझ नहीं आ रहे तो आप टेंशन ना लें, जो आगे के लेक्चर्स होने वाले हैं ये सारी चीज़ उनमें एक्सप्लेन होगी। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस अभी हम ले रहे हैं। ठीक है, आप टेंशन लें, इसके बाद ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, एडम स्मिथ। यही हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी थे। जो एडम स्मिथ हैं इन्होंने एक बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी के बाद से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम कंसिडर करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अपने इकोनॉमिक के फील्ड में। इसके बाद देख लेते हैं जो दूसरा हमारा है ब्रांच है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो टर्म्स पढ़ते हैं वो एक पूरे कंट्री या फिर एक बड़े लेवल पर जो टर्म्स होते हैं या फिर पूरे सोसाइटी को जो अफेक्ट करते हैं, ऐसे जो चीज़ें होती है वो उन्हें हम कंसिडर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कि हमारा जीएनपी है, जीडीपी है, अपना एम्प्लॉयमेंट हुआ, अपना इन्फ्लेशन है, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, जितने भी ऐसे टर्म्स हैं जो एक पूरी कंट्री को मतलब इफ़ेक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम देख लेते हैं, ये हैं जेएम किनीज। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 1963 में एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसी बुक के बाद से जो हम इन्हें कंसिडर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर। इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज या फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अपना इकोनॉमीज के तीन मेन सिस्टम होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट और तीसरा है मिक्स इकोनॉमी। अब इन्हीं को हम डिटेल में देखते हैं। अपना पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम जिन कंट्रीज़ में होता है वहाँ पर क्या होता है, जो अपना प्राइवेट कंपनीज होती हैं ये वहाँ पर कंट्रोल करती है अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे कि अपना लेबर हुआ, कैपिटल गुड हुआ, नेचुरल रिसोर्स हुआ और एंटरप्रेन्योरशिप। जितने भी ये चीज़ें हैं इन सभी को एक प्राइवेट कंपनीज हमारी कंट्रोल्स करती हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पर इतना इंटरवेंशन नहीं करती है। और इसके अलावा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जो अपना प्राइस डिटरमाइंड होता है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं। मतलब प्राइस क्या रहेगा, किस प्राइस पे सेल करना है, ये सारा जो भी चीज़ रहता है ये अपना प्राइवेट फर्म्स डिसाइड करते हैं।
और इस इकोनॉमिक सिस्टम का एक बेनिफिट है, यहाँ पर जो लोग होते हैं इनके पास चॉइसेस रहती है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनके बीच में कंपटीशन होगा एक, जो बेस्ट सामान डिलीवर करेगा उसका डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगा और उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा रहेगा, इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव कंपटीशन रहता है और सभी के बीच में एक फ़ाइट रहती है कि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो इसीलिए वहाँ पर जो गुड्स मिलते हैं वो भी हाई क्वालिटी के मिलते हैं। हम देख सकते हैं जो बिजनेस होता है वो एम करता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, जब वो अपना जो भी अपना गुड्स एंड सर्विसेज है उनको सबसे बेस्ट डिलीवर करेंगे। और ऐसा ही इकोनॉमिक सिस्टम ड्राइव करता है कंट्री को ग्रोथ और इनोवेशन की तरफ। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने वाली कंट्रीज हमारी जर्मनी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। इसके बाद दूसरा है हमारा सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी, जैसा कि टर्म सोशलिज्म है, यही से एक मिलके बना है सोशलिस्ट इकॉनमी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है ये सोशल वेलफेयर के लिए अपनी कंट्री की इकॉनमी को रेगुलेट करती है। यहाँ पर कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं होता, बल्कि अपनी गवर्नमेंट ही यहाँ पर प्रोडक्शन करती है और उन्हीं को वही मार्केट में इसको बेचती भी है। जो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आर सेंट्रली प्लान, मतलब गवर्नमेंट ही प्लान करती है। और यहाँ पर जो कंज्यूमर्स के पास जो चॉइसेस है वो लिमिटेड रहती है या फिर नहीं रहती है, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, गवर्नमेंट का कंपटीशन तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो रिसोर्स मतलब जो यहाँ पर लोग रहते हैं इनके पास चॉइसेस ज़्यादा नहीं रहती है। और ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम में अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो हम कह सकते हैं जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि बेस्ट क्वालिटी हमें ना मिल पाए। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ऑब्वियसली सरकार है वो सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करती है, वैसे करती ही है। इकोनॉमिक इक्वालिटी भी यहाँ पर रहती है, क्योंकि अगर कोई अमीर हो, गरीब हो या फिर मिडिल क्लास हो, सभी के पास खरीदने के लिए जो सामान है ना वो एक ही है। मान के चले जैसे इंडिया में डिफरेंट कंपनीज हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार इंडस्ट्री है, यहाँ पर टाटा है, hyundai है, और अपना ओला, सॉरी ओला तो खैर उस फील्ड में है, और अपना महिंद्रा है। ये डिफरेंट कंपनीज है। हमारे पास चॉइसेस है कि आज टाटा के पास ज़्यादा फीचर्स है तो हम इन्हें खरीदें, hyundai के पास ज़्यादा कभी हो गए तो हम उसे खरीदें। बट जो ऐसी कंट्रीज़ है यहाँ पर एक सिंगल कंपनी बना रही है, तो आपके पास चॉइसेस ही नहीं है, सॉरी चॉइसेस ही नहीं है खरीदने की। तो एक इकोनॉमिक इक्वालिटी के मतलब सब यही चीज़ खरीद सकते हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ जो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है वो है नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड चाइना। ये कंट्रीज़ हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती हैं। इसके बाद हमारा थर्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर प्राइवेट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के ही फीचर्स देखे जाते हैं। यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होती हैं और पब्लिक एंटरप्राइजेस भी होती है, और दोनों मिलकर के यहाँ पर काम करती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं दे आर मेड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशंस बनाती है, और जो प्रोडक्शन है ये अपना ओन करता है कौन, प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, बट जो रेगुलेशंस है कि उनके जितने भी टाइप के रेगुलेशंस होते हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट बनाती है, और प्राइवेट सेक्टर को इन्हें फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर एक चेक भी बना के रखती है कि वो निगरानी रखती है कि प्राइवेट जो फर्म्स हैं इन्हें सही से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हैज़ पावर्स कि वो उन्हें मीन्स या तो ऑर्डर कर पाए या फिर उनकी जो प्रोडक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाए। तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बोथ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवेन करती है टू रेगुलेट द मार्केट एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड। जो पब्लिक गुड हुआ ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, अपना पार्क हुआ, लाइक सेक्टर जितने भी इतने ऐसे जो गुड्स होते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं ये होते हैं अपन अपन के पब्लिक गुड। इसके बाद देखते हैं जो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है यहाँ पर जो बैलेंस होता है एफिशिएंसी विथ सोशल वेलफेयर। यहाँ पर एक मार्केट में एक बैलेंस है, सोशल वेलफेयर भी है और एफिशिएंट भी है मार्केट। और इसके बाद देख लेते हैं जो अपना ये पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, ये एक एग्जांपल हम कह सकते हैं सोशलिस्टिक फीचर जो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। क्योंकि मार्केट में प्लेयर्स तो बहुत है, जैसे कि अब पहले पीडीएस का एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राइस और वीट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं बट मेनली ये दो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो तो चाहेगी कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो तो अपना प्राइस बढ़ाता जाएगी,
बट लेकिन यहीं पे गवर्नमेंट ने पीडीएस लॉन्च किया। यहाँ पर गवर्नमेंट सेल करती है अपना जो वीट है, राइस, इसको मिनिमम मतलब बहुत ही सस्ते दामों में बेचती है। जैसे कि अगर एग्जांपल है तो पीडीएस में आई थिंक 5 to 10 रुपीज़ में ही हमें 1 kg राइस अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है। बट लेकिन कोई प्राइवेट कंपनीज इस प्राइस पॉइंट पे तो कभी बेचेगी नहीं, क्योंकि उन्हें तो चाहिए अपना पूरा प्रॉफिट। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए ऐसे स्टेप्स लेती रहती है। जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं ऐसी कंट्रीज़ हैं, अपना इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम है, या फिर हम कह सकते हैं आज के टाइम पे जो भी मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं वो सभी इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये देखा जाए तो सबसे बेस्ट एक सिस्टम होता है किसी भी कंट्री के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट भी है और अपना प्राइवेट इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस बना रहता है और एक फेयर कंपटीशन बोले या फिर अपना फेयर रेगुलेशन भी रहता है, और हर चीज़ एक वे में मतलब चलती रहती है। ओके, लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके बताना ये लेक्चर कैसा रहा। इसके बाद अगला लेक्चर जो होने वाला है वो आई थिंक डिमांड और सप्लाई का रहेगा। तो मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में।